अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अनाया खान फ्रॉम हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज का हमारा जो फर्स्ट यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी में वो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, बैक्टीरिया क्या है, उसका सेल क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे साथ। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या चीज़ है, गिव करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का कुछ करेक्टरिस्टिक हम दे सके और डिफाइन कर सके। क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, पीएच। अच्छा जी, अब बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, टेम्परेचर क्या है और इसका पीएच क्या है, ये सब हम जान सकेंगे इस चैप्टर में। गिव सम एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है और उसके कुछ एग्जांपल क्या हम सीखेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास है करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि पिछले ही टॉपिक में हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या चीज़ है। अगर आप लोगों को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की समझ नहीं आ रही है तो मेरे दूसरे लेक्चर को क्या करें, ज़रूर सुनिए। अच्छा जी, अब हमारे साथ है डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट। इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये डीएनए और आरएनए से बनती है। डिवीजन रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। ये इसका जो डिवीजन है या इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन से होता है। नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियर सेल। अच्छा जी, अब हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, न्यूक्लियर सेल क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो सेल है और सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो सब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिजिड सेल वाल कंटेनिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन। और जो रिजिड सेल वाल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनता है। शेप एंड साइज। अब बैक्टीरिया का शेप क्या है और उसका साइज क्या है। देयर 3 प्रिंसिपल शेप ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट। राउंड, एक है राउंड शेप, एक है रॉड शेप और एक है कर्व और ट्विस्टेड रॉड। अच्छा जी, अब हमारे साथ राउंड शेप में जो बैक्टीरिया है वो है कोकाई, उसे हम कोकाई कहते हैं। सिंगुलर उसका है कोकस। रॉड शेप का जो है ना वो बेसिलाई है और सिंगुलर उसका है बेसिलस। कर्व और ट्विस्टेड रॉड जो है ना वो स्पिरेला है, जिसका सिंगुलर क्या है, स्पिरेलम। अच्छा जी, अब हमारे साथ ये देखो, ये उसके कुछ स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट वन है कोकाई, दूसरा है बिसिलाई और तीसरा है स्पिरेला। टिपिकल बैक्टीरिया मेजर 2 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन वेट। टिपिकल एक बैक्टीरिया जो है ना, आम बैक्टीरिया जो हमारे साथ है, उसका मेजरमेंट कैसा होता है, उसका जो लेंथ है वो 2 to 8 माइक्रोमीटर है और उसका जो वेट है वो 0.2 to 2 माइक्रोमीटर उसका वेट है। अच्छा जी, अब हमारे साथ है प्रॉम एसोसिएटेड सच एज अ चैन, क्लस्टर और टेट्राड। इसका जो मतलब इसका जो क्लास एसोसिएशन हुआ है चैन में या क्लस्टर में या टेट्राड्स में। अच्छा जी, ये देखो, ये हमारे साथ है ये डिप्लोकोकस जो 2 सेल से बना है। एक को प्लेन कहते हैं, दो से जो बनते हैं उसे डिप्लोकोकस भी कहते हैं और फिर जो चैन फॉर्म में है उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे साथ ये है टेट्राड्स एंड सर्सिना। अब ये है सेवरल प्लान्स इरेगुलर क्लस्टर, ये इरेगुलर क्लस्टर है और द लास्ट वन इज क्या है, लास्ट वन एक इरेगुलर क्लस्टर है लेकिन इसको। अच्छा जी, अब हमारे साथ है एरो टॉलरेंस। एरो टॉलरेंस में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिक एरोब्स एंड स्ट्रिक एनएरोब्स। स्ट्रिक एरोब्स से क्या मतलब है, बैक्टीरिया दैट ग्रो ओनली एंड प्रेजेंट मालिकुलर ऑक्सीजन। वो बैक्टीरिया जो कि सिर्फ ही ग्रो कर सके कहाँ पे, मालिकुलर ऑक्सीजन में। जैसे कि हमारे साथ एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा जी, जो कि टीबी का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि टीबी को काज कर सकते हैं, तो वो है
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा जी, वो बैक्टीरिया जो कि सिर्फ ही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में ग्रो कर सके तो उसे हम स्ट्रिक एरोब कहते हैं। स्ट्रिक एंड एरोब जो कि क्या हो, विच कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो कि सिर्फ और सिर्फ ही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जहाँ ना हो वहाँ पे ग्रो कर सके तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक एंड एरोब कहते हैं। जो कि हमारे साथ क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, जो जिससे क्या कास होती है, जो कि टेटनस डिजीज़ को कास करते हैं, जिसमें पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो कम होता है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। फेकल्टेटिव एनएरोब्स। अच्छा जी, अब फेकल्टेटिव एनएरोब्स कौन से एरोब्स है, अच्छा जी कौन से ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे साथ फेकल्टेटिव एनएरोब्स वो ऑर्गेनिजम्स है वो बैक्टीरिया है, दे कैन ग्रो बोथ इन द प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये मतलब ऑक्सीजन में भी रह सकती है और जहाँ नॉन ऑक्सीजन प्लेस में भी रह सकती है। जहाँ पे ऑक्सीजन हो वहाँ भी ग्रो कर सकती है, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो वहाँ भी ग्रो कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को टीबी है तो ये फेकल्टेटिव बैक्टीरिया उसको भी हो सकती है, और जिसको टिटनस हो तो उसमें मतलब वो तो बिल्कुल एनारोब्स में टिटनस का जो बैक्टीरिया है वो तो एनारोब्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है और ग्रो कर सकती है, तो वहाँ पे भी ये फेकल्टेटिव एनारोब प्रेजेंट हो सकती है। ये देखो, ये हमारे साथ एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है जिसमें फिलस है, न्यूक्लियोटाइड है, राइबोसोम्स है, फ्लैजेलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल्स है। अच्छा जी, अब हमारे साथ है एटिपिकल बैक्टीरिया फीचर्स। एटिपिकल बैक्टीरिया की फीचर्स क्या है, एक है फ्लैजेलम। फ्लैजेला, उसमें एक फ्लैजेला होता ही। फ्लैजेला क्या चीज़ है, फ्लैजेला सिंगुलर फ्लैजेलम और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो थ्रेड लाइक होता है, मतलब स्ट्रेट नहीं होता, थ्रेड लाइक होता है, जैसे कि क्रोमोसोम की तरह। फॉर लोकोमोशन इन मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया। अच्छा जी, और ये क्या करता है, ये लोकोमोशन करता है ज़्यादातर मोटाइल बैक्टीरियाज में, जो मोशन कर सकते हैं उस बैक्टीरिया में। पिलाई क्या है, सिंगुलर पिलस अपेंडेजेस ऑन बैक्टीरियल सेल, और ये क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल में होता है लेकिन शार्टर देन फ्लैजेला, और ये फ्लैजेला से क्या होता है, शार्टर होता है। यूज टू ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया तक, जिसको हम सिक्स पिलाई भी कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे साथ है पेम्ब्राई। पेम्ब्राई क्या चीज़ है, सिंगुलर पेम्ब्रिया अपेंडेजेस ऑन बैक्टीरिया सेल शार्टर देन पिलाई, और ये क्या होता है, ये भी मतलब बैक्टीरिया सेल पे अटैच होता है लेकिन ये शार्टर देन पिलाई होता है, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। यूज फॉर अटैचमेंट एंड कंटेक्ट सरफेस, जो कि ये यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, अटैचमेंट टू कंटेक्ट सरफेस के लिए। अच्छा जी, अब हमारे साथ है कैप्सूल। कैप्सूल क्या चीज़ है, कि मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड से बनता है, विच प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम पेजोसाइट, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, पेजोसाइट से। अच्छा जी, अब हमारे साथ है सेल वॉल, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वॉल जो है ना वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनता है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो कि रिजिडिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल मेम्ब्रेन इनर टू द सेल वॉल, ये इनर टू द सेल वॉल होता है, मतलब सेल वॉल के अंदर होता है, ये सेकंड लेयर है ये बैक्टीरिया का। देयर इज अ डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और ये क्या है, इसमें एक डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है विच सराउंड्स द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म से क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म से सराउंड होता है, इर्द गिर्द होता है। अब हमारे पास राइबोसोम क्या चीज़ है, मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये आरएनए और प्रोटीन से बनता है। इट इज़ अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक फैक्ट्री है, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस बनाते हैं।
मेसोसोम क्या है? एन इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन सेल डिवीजन। और सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल डिवीजन में मदद दे तो उसे हम मेसोसोम कहते हैं। क्या चीज़ है? जेनेटिक मटीरियल। अनलाइक वायरस, ये जेनेटिक मटीरियल्स है लेकिन वायरस बैक्टीरिया की तरह नहीं है बोथ आरएनए एंड डीएनए। इसमें क्या होता है, जिसमें आरएनए और डीएनए हो उसकी तरह नहीं है। इट कंटेन जेनेटिक करेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, अपनी जेनेटिक करेक्टरिस्टिक होता है। अच्छा जी, अब हमारे साथ है पेरिप्लाज्म। पेरिप्लाज्म क्या चीज़ है? पेरिप्लाज्म इज द स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। पेरिप्लाज्म वो स्पेस है, वो एरिया है, वो जगह है किस चीज़ के दरमियान? साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिप्लाज्म कहते हैं। विच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंड बीटा लैक्टेमेज एंजाइम्स, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंड बीटा लैक्टेमेज एंजाइम्स होता है और टू डिग्रेड सब्सटेंसेस लाइक पेनिसिलिन। अब हमारे साथ प्लाज्मिड क्या है? ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट विच कंटेन डिफरेंट जीन्स फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। अच्छा जी, अब हमारे साथ एंडोस्पोर्स क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन स्पोर्स इज नॉन एज स्पोरलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज नॉन एज स्पोरलाइजेशन। जब जिसमें स्पोर्स बनते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पोरलाइजेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे साथ है बेसिलस स्पीशीज़ कैन फॉर्म स्पोर्स। बेसिलस स्पीशीज़ जो है ना वो स्पोर्स को बनाते हैं। इट प्रोड्यूस विद इन द सेल, और ये सेल में प्रोड्यूस होता है। वन स्पोर्स इज फॉर्म विद अ सिंगल बैक्टीरियल सेल। एक सिंगल बैक्टीरियल सेल में एक स्पोर बनता है। इट इज़ रेजिस्टेंस टू हीट, और ये हीट रेजिस्टेंट है, अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंट है, मोस्ट केमिकल एंड। अच्छा जी, डिसिकेशन। When condition are favorable, और जब कंडीशन फेवरेबल होता है, that the spore germinate and produce a fresh vegetative cell। एंडोटॉक्सिन क्या चीज़ है और एक्सोटॉक्सिन क्या चीज़ है? एंडोटॉक्सिन, टॉक्सिन विच इज़ रिलीज ओनली अपॉन लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। जब लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल होता हो तो उसमें जो टॉक्सिन रिलीज होता है तो उसको हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं। फाउंड ओनली इन ग्राम नेगेटिव, और ये सिर्फ ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। इट इज़ हीट रेजिस्टेंट, और ये हीट रेजिस्टेंट होती है। एक्सोटॉक्सिन क्या है? एक्सोटॉक्सिन जो है ना, टॉक्सिन रिलीज बाय वेएबल बैक्टीरियल सेल, जो कि बैक्टीरियल सेल में होता है। फाउंड मोस्ट इन ग्राम पॉजिटिव बट एंड सम ग्राम नेगेटिव एज वेल। ये ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल में होता है लेकिन कभी कभी ये ग्राम नेगेटिव में भी हो सकता है। इट इज़ अ हीट लेबल, और ये